अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। कल से एमन ईरानी की एक ख़बर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। वो है जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज़ के मतलब। ये एमन ईरानी वही हैं जो कुछ अर्सा तक पीएमएलएन की सपोर्ट हासिल करते रहे थे और अब पीटीआई की सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। इस स्टोरी की जो असल हकीकत है, डिटेल्स है, वो बताने से पहले मैं कुछ एमन ईरानी के मतलब बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि एमन ईरानी ने कुछ अर्सा कबल जनरल बाजवा के ससुर जो हैं उनके मतलब और आसम सलीम बाजवा के मतलब एक ख़बर दी थी। आसम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्रेंचाइज हैं पिज़्ज़े की, पापा जॉन पिज़्ज़े की 91 कंपनियां इसने बताई फ्रेंचाइज। फिर जनरल साहब के मतलब एक ख़बर दी गई जनरल बाजवा के ससुर के मतलब कि उनके ससुर ने ग्वादर एयरपोर्ट का, ग्वादर के कुछ प्रोजेक्ट्स के ठेके लिए हैं गवर्नमेंट पे दबाव डाल के, इमरान खान की गवर्नमेंट पे दबाव डाल के लिए हैं जनरल बाजवा ने। फिर उस वक़्त मज़े की बात यह है कि पीएमएलएन जो थी वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि उन दिनों नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान को मुसल्लत करने के ज़िम्मेदार आप हैं। उस वक़्त पीएमएलएन का सोशल मीडिया और ग्राउंड पे भी तमाम लोग जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ थे और पीटीआई जनरल बाजवा के साथ थी ऑब्वियसली। तो उस वक़्त एमन ईरानी ने अपनी वो वेबसाइट जो थी फैक्ट फोकस, वो सिर्फ लॉन्च की थी इसी खबर की बेस पर। उससे पहले इसकी जो वेबसाइट थी उसकी कोई लॉन्चिंग नहीं थी, कोई ऑन ग्राउंड हकीकत नहीं थी। दो तीन ऑलरेडी फायज़ ईसा के मतलब एक ख़बर थी और एक और थी, फेक सी खबरें थी। मैं एमन ईरानी की क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, बात सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पीएमएलएन जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ थी तो उस वक़्त भी जनरल बाजवा और जनरल आसम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ एमन ईरानी ने ख़बर दी। आज पीटीआई जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ है। कुछ दिन कबल, ठीक 10 से 15 दिन कबल, एमन ईरानी ने जनरल पीएमएलएन के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया, पीटीआई की सपोर्ट ली, उनके सोशल मीडिया की सपोर्ट ली। आपको पता है पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो कुत्तों की तरह अचानक से हमला कर देता है। उनके हक़ में कोई भी चीज़ लिखी जाती है या पीएमएलएन के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ स्पेशली कोई चीज़ लिखी जाए तो पीटीआई का सोशल मीडिया उस बंदे की ट्वीट को फ़ौरन उठाता है। अब एमन ईरानी की मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, एमन ईरानी की आप सारी ट्वीट्स चेक कर लें, जितनी ट्वीट होंगी पीएमएलएन के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, वो सारी उसके जो लाइक्स हैं, रीट्वीट्स हैं, वो बाकी ट्वीट से कहीं ज़्यादा होंगे। अदरवाइज़ एमन ईरानी की जितनी भी ट्वीट्स हैं उनके लाइक और रीट्वीट आपको 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 तक बामुश्किल मिलेंगे। एमन ईरानी ने यह ट्रिक इस्तेमाल किया, 10-15 दिन पहले पीएमएलएन के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया, फ़ौज के ख़िलाफ़ तो वो ऑलरेडी लिखता है ना, सेम लाइक वो वकास गुराया और गुल बुखारी टाइप, ये वो करैक्टर है बेसिकली। इसने पीटीआई की सपोर्ट हासिल की, पीएमएलएन के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया और अब अचानक से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक ख़बर दे दी। मैं इसको ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, ये जनरल बाजवा के हक़ में ख़बर है। अब मैं कुछ असल डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक 3 स्टार जो जर्नल होता है वो ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक उसकी जो मरात, तनख्वाहें और उसको मिलने वाले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ज़मीन, प्रॉपर्टीज़ जो और बाकी जो लवाजमात हैं वो सारे शामिल कर लिए जाएं तो एक 3 स्टार जनरल की जो आमदन है, प्रॉपर्टी का जो मालिक बनता है, वो 2 से 2.5 अरब रुपए लीगली होते हैं उसके, बिल्कुल लीगली। ये मैं आपको रिकॉर्ड के मुताबिक सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर जो 4 स्टार जनरल होता है, आर्मी चीफ होता है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है, कोर कमेटी का हेड होता है, वो 4 स्टार जनरल जो होता है उसकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक तकरीबन बनती है
2.5 से 3 से 4 अरब तक की टोटल प्रॉपर्टी, 3 से 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो जनरल बाजवा 6 साल आर्मी चीफ रहे हैं, आपको पता है, और एक उनका आर्मी में एक लंबा चौड़ा सर्विस का टेन्योर भी है। तो उनकी अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी, अगर लीगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो तकरीबन बनती है 10 से 11 अरब रुपए के राउंड अबाउट, उनकी लीगली प्रॉपर्टीज़ जो हैं। तो एमन रानी ने खबर दी है कि जी जनरल बाजवा और उसकी फैमिली जो है वो 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ की मालिक है। मतलब ये जनरल बाजवा की सारी प्रॉपर्टी को तो खुद एमन रानी ने भी लीगलाइज कर दिया है ना। ये खिलाफ नहीं है खबर, सिर्फ एक प्रोपागेंडा की हद तक है। अगर आप इमरान खान की आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एमन रानी इमरान खान की तमाम प्रॉपर्टीज़ के मतलब को ख़बर दे। असल में इमरान खान की आज भी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ज़मीन है, वो हज़ारों एकड़ है, सैकड़ों नहीं है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है। एमन रानी से मेरा चैलेंज है एमन रानी को कि ये इमरान खान की प्रॉपर्टीज़ के मतलब ख़बर दे, ये नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ के मतलब ख़बर दे, ये आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज़ के मतलब ख़बर दे। ये एमन रानी को मेरा चैलेंज है। सिर्फ ना एमन रानी उन किरदारों में शामिल है जिनका काम है सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखना। आर्मी चीफ का मतलब अफवाज पाकिस्तान है, कोई बाहर से बंदा नहीं होता। आर्मी का जो चीफ होता है फ़ौज का जनरल होता है, सरबराह होता है फ़ौज का, ये वो लोग हैं सिर्फ जिनका एजेंडा ही है फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल लिखना और पाकिस्तानी अवाम में फ़ौज के मतलब नफ़रत पैदा करना। ये इससे ज़्यादा इन लोगों की हकीकत और कुछ भी नहीं है। मैं एमन रानी को पिछले 12-13 साल से जानता हूँ। ये दी न्यूज़ में रिपोर्टिंग करता रहा था, बड़ा अच्छा रिपोर्टर है। मैं इसकी रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं सिर्फ इसका जो अब इसने कंडक्ट नया, जिस पे नई लाइन पे ये चल पड़ा है ना, वो मेरे लिए ना बड़ी काबिल तशवीश है कि ये उसी जो अरशद शरीफ वाली लाइन है ना, उस पे चलने की कोशिश कर रहा है। वो भाई साफ़ी का काम होता है कि आप अगर आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो फिर आप पाकिस्तान में आए ना, फिर आप अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में छुप छुप के क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान आए, रिपोर्टिंग करें ना। तो इस तरह की जाली वेबसाइटें बना के आप एक आर्मी चीफ के मतलब लोगों में बदगुमानियाँ पैदा करें। जनरल बाजवा के मैं कोई जनरल बाजवा का कोई डिफेंडर नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, ना को हमायती हूँ। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के लिए 4-5 बड़े काम किए हैं। आप अगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि इमरान खान को मुसल्लत करने वाले जनरल बाजवा हैं, तो आप उसके कोई प्रूफ दे दें ना, पब्लिक को प्रूफ दें ना जनरल बाजवा को इमरान खान ने कैसे मुसल्लत किया है। आज तक आरटीएस का सबूत कोई सामने नहीं लेके आ सका। जनरल बाजवा का जो सबसे बड़ा काम है मेरी नज़र में, वो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाना। दूसरे नंबर पे जनरल बाजवा का सबसे बड़ा काम है अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर लाइन है उस पर बाड़ लगाना। तीसरे नंबर पे जनरल बाजवा का सबसे बड़ा काम जो है वो है पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करना। दहशतगर्दी पाकिस्तान में मुकम्मल ख़त्म तो नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने ख़त्म की। चौथे नंबर पे जनरल बाजवा का सबसे बड़ा काम है करतारपुर कॉरिडोर खुलवाना। ये करतारपुर कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पे बहुत बड़ा इमेज, अच्छा और बेहतरीन इमेज जो है वो सामने आया है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो बड़ी महफूज हैं भारत की निस्बत। आप अगर इसको एक मजहबी रंग की निस्बत देना चाहें तो वो एक आपका अपना माइंड है। ये जनरल बाजवा का जो सबसे अच्छा काम चौथे नंबर पे ये है। पाँचवें नंबर पे जनरल बाजवा का सबसे जो
बेहतरीन इकदाम है वो ये है कि उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। जितने जनरल बाजवा को मौके मिलते रहे हैं, मौके फराम बार बार किए गए हैं मार्शल लॉ लगाने के। 5वें नंबर पे जनरल बाजवा का सबसे बड़ा इकदाम ये है कि उन्होंने इमरान खान को हर मुमकिन हद तक चलाने की कोशिश की। वो बदकिस्मती है, इमरान खान नहीं चले। 6ठे नंबर पे जनरल बाजवा का सबसे बड़ा इकदाम ये है कि वो फ़ौज पर इतने संगीन तरीन इल्ज़ामात लगने के बावजूद भी इमरान खान को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसको लटकाया नहीं है। इसकी जगह नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो होते तो कब के 3-3 मरतबा लटका दिए जाते। 7वें नंबर पे जनरल बाजवा का जो सबसे अच्छा इकदाम है वो ये है कि आपकी जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उसको हर मौके पे उन्होंने सपोर्ट किया। आपके जो 20 से 25 बड़े बिलियनर लोग हैं पाकिस्तान के, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उनको हर मुश्किल मौके पे जनरल बाजवा ने सपोर्ट किया और हुकूमत का साथ देने का मशवरा दिया है। वरना इमरान खान की हुकूमत कब से नीचे गिर जाती। ये 2 साल पहले गिर जानी थी। आपको भी पता है जनरल बाजवा ने 2 मरतबा बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनसे मुलाकातें की हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था इमरान खान से, जनरल बाजवा से। जनरल बाजवा ने फ़ौज का जो बजट है वो कम कराया। जनरल बाजवा के दौर में सबसे ज़्यादा फ़ौज के जो अदारे हैं उन्होंने रियासत को टैक्स दिया। अगर किसी को डिटेल्स चाहिए इन तमाम चीज़ों की तो मैंने जनरल बाजवा के काम गिनवाए हैं उनकी मैं डिटेल भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। असल में ना यार, एक चीज़ का होता है नेगेटिव पहलू और एक का होता है मुस्बत पहलू। सम टाइम आपके सामने बार बार नेगेटिव पहलू रखा जाता है तो आप उस शख्सियत के मतलब टोटली आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है। आपसे पॉजिटिव चीज़ें छुपाई जाती हैं क्योंकि आपको सारा कुछ फीडबैक जो होता है नेगेटिव चीज़ें उसके मतलब फैलाने का एजेंडा मिला होता है। तो इन हालात में आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं फैला सकते। तो उम्मीद है, अगर मैं फिर भी कह रहा हूँ किसी को इन मेरी जो मैंने वीलॉग में जो चीज़ें बताई हैं किसी को इसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।